मानसी लाइफ स्टाइल 123। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं अपने मायके अभी आई हुई हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो इस वजह से मैं पापा के घर आ गई और अभी जाके मैं नहा पाई हूँ। अभी समझ लीजिए 11 बज चुके हैं और 10:30 बजे जाके मैं नहा पाई, क्योंकि इतना सारा आज काम था, बहुत सारी सफाई करनी थी, क्योंकि 1.5 महीने से घर बंद पड़ा था और पापा भी नहीं थे, घर में कोई नहीं था। इस वजह से घर में गंदगी बहुत सारी हो गई थी, जाला मट्टी धूल मिट्टी बहुत सारी हो गई थी। मैं जब आई तब भी मैंने बहुत सारी सफाई की। और दरअसल क्या था कि मुझे बाल धुलने का मन नहीं कर रहा था ठंड के मारे। तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं बाल धुलूँगी, तो बाल धुलने से पहले सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है, धूल मिट्टी जाला साफ़ करना पड़ता है, तो बाल गंदे हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज थोड़ा देर से नहाएंगे, क्योंकि क्या है कि अभी मायके में है तो मायके में चल जाता है देर से भी नहाना, क्योंकि जब ससुराल में मैं रहती हूँ तो वहाँ पे सुबह सुबह ही नहाकर पूजा पाठ करना, लड्डू गोपाल वहाँ पे मैंने विराजमान किए हुए हैं, तो लड्डू गोपाल को भोग लगाना होता है। तो उनको भोग लगाने के लिए नहा धो के खाना पीना बनाना पड़ता है। तो इस वजह से वहाँ पे सुबह सुबह ही नहाना रहता है। लेकिन यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि लड्डू गोपाल मैं साथ में नहीं लेके आई हूँ। मेरी सासू माँ है घर पे, तो वो लड्डू गोपाल की पूजा कर देती हैं, उनको भोग लगा देती हैं, ख्याल रखती हैं उनका। तो इस वजह से मैं कहीं जाती हूँ तो लेके नहीं जाती हूँ। जब कोई घर पे नहीं रहेगा तो लेके जाना ही पड़ेगा लड्डू गोपाल को साथ में, या उनका खाना पीने का व्यवस्था करके तब जाना पड़ेगा, उनका भोग के लिए रख के तब आना पड़ेगा। तो अभी लड्डू गोपाल का भोग लगाना रहता है, इस वजह से मैं सुबह सुबह नहा लेती हूँ। और ठंड हो चाहे गर्मी हो, बिना नहाए मैं किचन में एंटर नहीं करती हूँ ससुराल में। मायके में कोई बाउंडेशन नहीं है। गर्मी का मौसम रहता है तो सुबह ही नहा लेती हूँ, लेकिन ठंडी का मौसम रहता है तो आराम से नहाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भोग वोग लगाने का कोई इशू नहीं है। पूजा पाठ थोड़ा देर से ही हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। इस वजह से थोड़ा देर से नहाती हूँ। और क्या है कि मायके में आके ना लड़कियां थोड़ा आलसी भी हो जाती हैं। ये देखिए बहनों, आप सभी लेडीज़ जो देख रही होंगी शादी के बाद, शादी से पहले भी मायके में जो फ्रीडम, जो छूट मिलती है, जो क्या कहते हैं आलसपन जो आ जाता है वो ससुराल में नहीं हो पाता है, क्योंकि ससुराल में थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, किसी को बुरा ना लगे किसी बात का। तो इस वजह से टाइम टू टाइम सब कुछ करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। मायके में कोई रोक टोक करने वाला नहीं रहता है, कोई कहता नहीं है कि इतने टाइम पे ये करना है, इतने टाइम पे वो करना है। टाइम का कोई लिमिट बाउंडेशन नहीं होता है, तो आराम से अपने हिसाब से काम होता है। अभी सुबह पापा को नहलाना धुलाना, उनका मराम पट्टी दवाई उनका किया, उनको दवा ववा खिला के नाश्ता पानी करा के उनको तैयार किया। उसके बाद फिर बच्चों को नाश्ता पानी कराया, बच्चों का सब कुछ किया, झाड़ू पोछा अगड़म बगड़म साफ़ सफाई करते करते 11 बज गए। अभी समझ लीजिए मैंने आधा खाना बनाया है, आधा खाना मैंने नहीं बनाया है। अभी दाल सब्जी बन गई है, चावल रोटी अभी बनाना है। आटा सान के मैंने रखा हुआ है, चावल बीन के रखा हुआ है। गरम गरम चावल रोटी मैं बनाती हूँ, ससुराल में भी रहती हूँ। हाँ बेटा, तो कोई टाइम लिमिट नहीं रहती है। तो अब बच्चों को सब काम धाम निपटा के तो फिर मैं नहाई। अब जाके थोड़ा धूप में बैठने का मौका मिला, तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा व्लॉग ही बना लेते हैं। जब मैं खाली होती हूँ तभी मैं एक व्लॉग ज़रूर बना लेती हूँ, क्योंकि अभी आप लोग भी सोचते होंगे कि एक भी व्लॉग नहीं आया, एक भी। अब पता नहीं आप लोग सोचते होंगे या नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि एक व्लॉग डाल ही देते हैं। जो भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, जो लोग भी वीडियो देखते हैं, वो व्लॉग देखना ज़रूर चाहते हैं, लॉन्ग वीडियोस को भी देखते हैं, व्लॉग्स भी देखते हैं। मैं भी देखती हूँ, मेरी भी आदत है। जिसका भी चैनल सब्सक्राइब करती हूँ, उसका लॉन्ग वीडियो, उसका व्लॉग, ये सब देखती हूँ मैं। लाइव मैं नहीं ज़्यादा देखती, न लाइव में जाती हूँ, मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि उसमें कमेंट जो लोग कर देते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता। कोई भी उठा के कमेंट कर देता है,
तो इस वजह से मुझे नहीं पसंद आता है लाइव, मुझे समझ में नहीं आता है। भले ही चैनल मोनेटाइज ना हो लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, इस वजह से मैं नहीं जाती हूँ लाइव। लॉन्ग वीडियो व्लॉग्स यही सब मैं बनाती हूँ और शॉर्ट्स बनाती हूँ। आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स को देखे ही होंगे। तो अभी मैं छत पे आई हूँ और बढ़िया सी धूप ले रही हूँ। बहुत अच्छी धूप निकली है, कल भी धूप अच्छी निकली थी, परसों भी धूप, परसों तो हल्की ही निकली थी, लेकिन कल और आज, कल तो नया साल था, 1 जनवरी थी, तो कल भी अच्छी खासी धूप निकल गई थी और आज भी अच्छी खासी धूप निकल गई है। मस्त एकदम धूप निकली है और बहुत अच्छी। आज मैंने 1 बाल्टी भर के कपड़ा मैंने धुला, क्योंकि कल बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार को मैं साबुन का यूज़ नहीं करती हूँ, कपड़ा उपड़ा नहीं लगाती, बर्तन धुलती हूँ, मतलब नहाने के लिए और कपड़े धुलने के लिए साबुन का यूज़ नहीं करती हूँ बृहस्पतिवार को। हम लोगों के यहाँ बोला जाता है कि साबुन नहीं लगाना चाहिए, बाल नहीं धुलना चाहिए, तो इस वजह से मैंने आज बाल धुला, कल नहीं धुला। कल ऐसे ही हल्का फुल्का नहा लिया था। अब आज बृहस्पतिवार नहीं था तो शुक्रवार था, तो आज ढेर सारा कपड़ा, जो कल का था आज का था, 2 दिन का कपड़ा ढेर सारा हो गया था। पापा का था, मेरा था, बच्चों का था। बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा कपड़ा था। कल बच्चों को भी नहलाया, खूब अच्छी से खासी धूप निकली थी। आज बच्चे नहीं नहाए, क्योंकि बच्चों को रोज़ नहाने में गुस्सा लगती है, बच्चे नहाना नहीं चाहते। हाथ पैर मुँह धुल के कपड़े बदला दिया जाता है। हफ्ते में 1 या 2 दिन नहलाना होता है बच्चों को, रगड़ रगड़ के खूब बढ़िया से बाल वाल धुल के अच्छे से शैम्पू साबुन लगा के खूब बढ़िया से गर्म पानी से नहलाया जाता है। अभी आप लोगों के यहाँ बच्चे छोटे होंगे या नहीं, हमारे यहाँ तो हैं, मेरे तो 3 बच्चे हैं और तीनों का ख्याल रखना पड़ता है। आप लोग भी बच्चों का ख्याल रखिए, ठंड में उनको कपड़े वपड़े अच्छे से पहना के रखिए और साफ़ सफाई का बहुत सारा ध्यान रखिए। उनको हफ्ते में 1-2 दिन ज़रूर नहलाएं, और रोज़ ना नहला सकें तो उनको कपड़े बदलाएं, हर दूसरे दिन ही बदलाएं चाहे, और गंदे कपड़े बिल्कुल भी ना पहनाएं, साफ़ सफाई वाले कपड़े पहनाएं। गर्दा मट्टी धूल से बचा के रखें, क्योंकि उसकी वजह से उनको खुजली हो सकती है, क्योंकि ठंड में रोज़ कपड़े लोग नहीं बदलते हैं, दूसरे तीसरे दिन बदलते हैं, तो उससे खुजली होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रोज़ नहाते नहीं हैं तो उससे भी खुजली होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से गंदे कपड़े, गर्दा मट्टी ना ज़्यादा होने पाए, और बच्चों का दूसरे तीसरे दिन कपड़े बदलाते रहिए। अगर रोज़ ना हो सके तो दूसरे ही दिन बदलाइए, लेकिन कपड़े बच्चों के साफ़ सुथरे रखिए और बच्चों को टिप टॉप ढंग से सफाई से रखिए, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, जर्म्स ना लगने पाए, क्योंकि ठंड में बीमार बच्चे बहुत जल्दी पड़ते हैं, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। हम बड़ों का ही हाल बेहाल हो जा रहा है, तो बच्चे तो छोटे हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने घर में बूढ़ों का भी ध्यान रखें। बुजुर्ग जो हैं उनकी भी तबीयत जल्दी ही ख़राब हो जाती है, बड़ों की, तो उनकी, बड़े बूढ़े जो आपके हैं उनका भी आप ध्यान रखिए। बहुत सारा केयर की उनको भी ज़रूरत है। साफ़ सफाई से खाना पीना टाइम टू टाइम, हर चीज़। थोड़ा धूप ऊप निकले तो धूप ऊप में बैठें, बस इतना ही ख्याल रखने की ज़रूरत है। और थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, बच्चों को और बूढ़ों को ज़्यादा होती है, साफ़ सफाई की भी और खाने पीने की रूटीन की, हर चीज़ की ज़रूरत बच्चों को और बूढ़ों को ज़्यादा है। हम लोग का तो चल जाता है, अपना मैनेज हो जाता है, बच्चों को बूढ़ों को केयर की ज़रूरत है। तो आप लोग केयर रखिए अपने घर के सभी सदस्यों का, सभी का खूब अच्छे से ख्याल रखिए। ठंड में अच्छा खाइए, खूब हरी सब्जियाँ, खूब मटर का निमोना, सपेटा, गोगरी, गाजर का हलवा खूब बनाइए, खूब खाइए। कल तो मैंने बनाया था, कल नए साल पे गाजर का हलवा मैंने बनाया था। मेरे घर पे गाजर का हलवा, दादी मेरी थी जब मम्मी थी तो गाजर का हलवा ज़रूर बनता था नए साल पे, तो मुझे वही याद है। तो मैंने गाजर का हलवा बनाया था, तो बढ़िया बना था, बच्चों ने पसंद भी किया। अभी बच्चा भी है, फ्रिज में रख दिया, क्योंकि गाजर का हलवा जल्दी ख़राब नहीं होता, 2-3 दिन चलता है। अभी एक कढ़ाई भर के मैंने गाजर का हलवा ढेर सारा बना डाला था, 2 किलो गाजर का, तो अभी ढेर सारा गाजर का हलवा रखा हुई है, अभी बच्चे खाएंगे फिर। तो आप लोग ख्याल रखिए अपना। और क्या हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर।